आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि पश्चिमी देश कुछ वायु रक्षा प्रणालियों जैसे पेट्रियट PAC-3 मिसाइलों की डिलीवरी को एक निश्चित स्तर पर रोके हुए हैं। ज़ेलेंस्की के अनुसार उन्हें पूर्ण रक्षा के लिए पर्याप्त हथियार नहीं मिल रहे हैं। उनका मानना है कि रूसी हमले यूरोपीय वायु रक्षा प्रणालियों की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। इसी कारण यूरोप सर्दियों से पहले डिलीवरी सीमित कर रहा है ताकि रूसी हमलों के लिए अपने भंडार बचा सके। यूक्रेन का लक्ष्य नासाम्स, IRIS-T, हॉक और पेट्रियट जैसी प्रणालियों के लिए गोला बारूद का उत्पादन स्वयं या यूरोपीय भागीदारों के साथ मिलकर करना है। उन्होंने पोलैंड या रोमानिया के साथ संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव भी रखा है। ज़ेलेंस्की ने पिछले सप्ताह रूस द्वारा लगभग 1300 हमलावर ड्रोन, 1200 हवाई नियंत्रित बम और 9 मिसाइलें यूक्रेन पर दागे जाने की जानकारी दी, जिससे दक्षिणी यूक्रेन, विशेषकर ओडेसा प्रांत बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस बीच क्रेमलिन ने 21 दिसंबर को उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय वार्ताएं आगे बढ़ रही हैं। ये खंडन तब आया जब राजनयिक मियामी में संघर्ष को समाप्त करने पर चर्चा के लिए एकत्र हुए थे। इससे एक दिन पहले ज़ेलेंस्की ने बताया था कि वॉशिंगटन ने त्रिपक्षीय वार्ता के लिए एक ढांचा प्रस्तावित किया है, जो 6 महीने के बाद मॉस्को और कीव के बीच पहली सीधी बातचीत हो सकती है। हालांकि उन्होंने प्रगति की संभावना पर संदेह व्यक्त किया था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि वर्तमान में कोई भी इस पहल पर गंभीरता से चर्चा नहीं कर रहा है। अमेरिका ने नवंबर में एक 28 सूत्रीय योजना पेश की थी, जिसे क्रेमलिन की प्रमुख मांगों के लिए रियायत के रूप में देखा गया था। इस योजना को कीव और यूरोप की भागीदारी के बाद संशोधित किया गया था। नई जानकारी के अनुसार कीव को संभवतः अपनी कुछ क्षेत्रीय रियायतें देने के लिए कहा जाएगा, जिसके बदले में अमेरिका से सुरक्षा गारंटी मिलेगी। सुनने के लिए धन्यवाद।